बगैर उसकी दया के ये नामदान मिलता नहीं। और वो जब आदेश देता है उन महान शक्तियों को, महान आत्माओं को कि ये बरसात की तरह से तुम बरसा दो, वो बरसा देते हैं। और वो नामदान दिया हुआ जमीन में, हृदय रूपी जमीन में पड़ा रहेगा। जब वक्त और समय आएगा तो धीरे से अंकुर जमेगा, फिर उसी से जमेगा और पौधा बन जाएगा। तो उनको घबराने की क्या जरूरत, हो तो नामदान है मालिक का, वो तो डाल दिया बीजा, जमेगा। जब वक्त और समय आएगा, मौसम उसका आएगा, इसको आप ले लीजिए और ये पैसों से नहीं होता। वो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, आगे पीछे नहीं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद में आप। जो नाम मैं बोलता जाऊंगा आप बोलते जाना, जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप। बोलो जय गुरुदेव। आंख बंद करने के बाद उंगली में उंगली डालना दोनों कानों, तो दोनों कानों को भी बंद कर लेना ताकि बाहर की कोई आवाज अंदर न जाए। इसलिए अंदर नहीं जाने देना कि जीवात्मा के कान से सुनने का काम जो ऊपर से देववाणी ब्रह्मवाणी हो रही है उससे सुनना है। तो बाहर की आवाज अगर अंदर चली गई तो अंदर कानों के, जीवात्मा के कान के सुनने में बाधा डालेगी। इसलिए बाहर की आवाज का देखना ना आपको सुनना। मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा बैठी, इसके चारों तरफ मन और बुद्धि चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊंचा ध्यान देकर ऊपर, जितना ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ आप कानों से सुनोगे उतना ही साफ सुनाई देगा। जब 1 मिनट हो जाएगा, कोई आवाज हो रही, कोई बोल रहा है, कोई चिड़िया बोल रही, कोई बाजा बज रहा, जब 1 मिनट में आपको कोई आवाज सुनाई दे तो लगातार 14 मिनट कान लगाकर उस आवाज को सुनना और पहचानना, परखना कि चिड़िया कैसी बोल रही, आदमी कैसा बोल रहा, बाजा कैसा बज रहा। जब 15 मिनट पूरे हो जाए थोड़े, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर 20-25 दिन लगातार रेगुलर रोज चारपाई पे लेट के बैठ के जैसे आपको सुविधा मिले 15 मिनट भजन करना। जब आपको सुनाई देने लगे, गाने सुनाई दे, बाजे सुनाई दे, मस्ती आए, आनंद आए, खुशी हो, हजम न कर सको तो किसी से कहना नहीं। तुम जब कह दोगे कि मैं गाने सुनता हूँ, बाजे सुनता हूँ, बड़ी मस्ती है, ऐसे गाने बाजे कभी नहीं सुने, तो ऊपर वो बैठा हुआ स्थानों को बंद कर देगा। तो ये क्यों आप कहोगे, उसको हजम करो। जब गाने और बाजे सुनाई दें तो 15 मिनट और बढ़ा दो और उन्हीं गाने और बाजों में आप ले हो जाओ। इतना काम हजम करो, उसको छुपा के रखो। ये तो आत्मा की संपत्ति है, ये दौलत है, खजाना है। उसको जरा हजम करोगे, वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और तुमको देगा। तो उन बाजों में, उन गानों में ले हो जाओ। 15 मिनट और बढ़ा दो, 15 ये और 15 को आधा घंटा, और फिर देखो उसका जलवा तुम्हारे अंदर क्या। तो ये कान खुल जाएगा। कौन सा? ये जीवात्मा का, ये जो बंद हो गया, ये नहीं, ये भी बंद और ये भी बंद, तो न इधर सुनाई न इधर सुनाई, और ये भी आंख बंद और ये भी बंद, न इधर दिखाई न उधर दिखाई। तो क्या दे? इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सुनने का नाम। ये मुंह से गाना गाना और हाथों से कोई बाजा बजाना, ये भजन नहीं। वो अखंड कीर्तन हो रहा है, वो जीवात्मा के कान से सुनना, इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम। अब ये बात आपको पता चली कि भजन कैसे किया जाए। ये भजन नहीं है जो आप कर रहे हैं। जब तुम आंख बंद करोगे ऐसे लेट कर, जब तुम लेट जाओगे और अंदर के कान को जब तुम खुलने दोगे, उसकी सफाई करने दोगे और कुछ समय तो ठोकर मारोगे दरवाजे पर, तब खुल जाएगा, तब आवाज ऊपर से सुनाई देगी। वो तो उसमें कशिश है, वो तो आकर्षण है, वो तो बिजली का जैसे पावर आता है वैसे वो आ रहा। वो तो मतलब है कि सब गंदगी को साफ कर।
तो तुम इस युक्ति को नहीं जानोगे, इस भेद को नहीं जानोगे, इस राज को नहीं जानोगे, तो कैसे तुम भजन कर सकते हो? आपको मालूम है? तो ये पता चला कि आपके पास कान है, दो कान बाहर के, एक जीवात्मा में कान है, और उसी से जब सुना जाएगा उसी का नाम बजेगा। अब दूसरा है ध्यान। ध्यान 5 मिनट, चारपाई में बैठ जाओ, लेट जाओ, इस तरह से दोनों आंखें बंद कर लो, ये बीचों बीच में आंख, इन आंखों को बंद कर लेना, बाहर से कुछ नहीं देखना। ये बीचों बीच में जो आंख है उससे बिल्कुल एकदम सामने सीधा। तो शुरू में तो आपको बिल्कुल अंधकार कि कुछ नहीं है, अपनी आंख को ऐसे इस तरह से एकाग्र करो, ऐसे हिलाना नहीं, ऊपर नीचे ऐसे रोको, ऐसे एक जगह टिकाओ। जब आंख इस तरह से आधे मिनट खड़ी होगी, ऐसे रुक जाएगी, एकाग्र हो जाएगी, तो उसी के सामने एक छोटी सी चमकदार एक रोशनी, एक प्रकाश बड़े जोर का आएगा। तो उसकी चमक से तुम्हारी वो आंख जो दिव्य आंख है, तीसरी आंख है, ज्ञान चक्षु है, शिव नेत्र है, उस रोशनी को देखकर गिर जाएगा। कुछ मेहनत आपको करनी, कुछ हमको, उनको क्या गंदगी को धोने के लिए। मन साफ हो जाए, बुद्धि साफ हो जाए, चित्त साफ हो जाए, अंतःकरण साफ हो जाए और आत्मा साफ हो जाए, तो कान खुल जाए और आँख खुल जाए। तो कुछ हमको आपको तो मेहनत करनी है और ऊपर से दया हो जाए। आप कहोगे हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तो करने का अधिकार आपको दिया। इसको कहते हैं सुमरन। तो 3 चीजें, भजन सुनने का नाम, ध्यान देखने का नाम, इसका नाम सुमरन। 5 नाम लिख लेना, टाट बालों से 5 रूप लिख लेना, 5 स्थान लिख लेना और एक के बाजे लिख लेना। फिर इनसे कहना कि हमको भजन बताओ, हमको सुमरन बताओ, हमको ध्यान बताओ। ये सब बताएंगे, इनकी ड्यूटी है। जो भी टाट वाला मिले फट पकड़ो और फौरन लिखा लो। जब कागज पे लिख लेना तो याद चुपचाप कहीं बैठ करके उसको ऐसे करके याद करना। कोई बगल में आ जाए तो उसको दिखाना नहीं, और याद करके 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान और हर एक की आवाजें और कागज फाड़ देना। वो भी मत दिखाना, हमको तो बताने का आदेश है, आपको बताने का आदेश नहीं। फिर उसको फाड़ करके और फिर भजन ध्यान और सुमरन में काम लो। और जो भी सुनाई दे, जो भी दिखाई दे, चाहे बच्चा हो, चाहे देवी हो, चाहे वो पति हो, चाहे कोई और भी हो, मित्र हो, कभी किसी को बताना ही, अंदर हजम करते जाओ, तो ऊपर से फिर प्रकट होता जाएगा। और जो तुमने कह दिया बंद, तो चाहे जितना करो कुछ नहीं। फिर ये मत कहना कि पहले होता था अब हमको नहीं, अब बंद क्यों हो गया। मैं सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं पहले से सब आपको समझा देता हूँ। ये बात